नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी दिनचर्या भी काफ़ी अच्छी होगी और आपके परिवार वाले भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के चुनाव पे। हाँ, 4 साल पे चुनाव होती है एक बार, और एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है 2 कार्यकाल के लिए। उसी तरह इस बार यूएस चुनाव में 2 पार्टियां थी। ऐसे वहाँ भी पार्टियां हैं बहुत, लेकिन 2 ही पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थी कमला हैरिस। वो चुनाव हार गई, लेकिन उनके भी मुद्दे काफ़ी अच्छे थे दोस्तों, महिला सशक्तिकरण के लिए, और भी काफ़ी अच्छे मुद्दे थे उनके। फिलहाल तो हम महिला सशक्तिकरण के ही मुद्दे उनके याद आ रहे हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे थे वो थे इमिग्रेशन को लेकर, और अमेरिका फर्स्ट की नीति यही उनकी थी। उनके मुद्दे थे कि बाहर से लोग जो आते हैं अमेरिका में उनकी वो नौकरी खा जाते हैं, ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। और डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों ये फेवर में है कि कहीं से भी सामान आए, विश्व के किसी भी कोने से सामान आए, अमेरिका में टैरिफ उस पर ज़्यादा लगेगा। और हमारे देश के जो कुछ अंधभक्त हैं तथाकथित, बोलते हैं कि हम भारत के लिए काम करते हैं, भारत हमारे लिए सर्वोपरि है। दोस्तों, इनके लिए भारत सर्वोपरि नहीं है। दरअसल इनके लिए मोदी के जो दोस्त हैं वो सर्वोपरि हैं। अगर इनके लिए भारत सर्वोपरि होता ना, तो ये कभी भी डोनाल्ड ट्रंप को जीतते हुए नहीं देखना चाहते। क्योंकि दोस्तों, हमारा आईटी सेक्टर और जितने भी निर्यात होते हैं खाद्य सामग्री, उस पर टैरिफ बढ़ जाएगा, हमारे पास डॉलर कम हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत शुभ संकेत तो नहीं है दोस्तों। इसके बाद जो इमिग्रेशन का मुद्दा है, हमारे भारतीय वहाँ बहुत सारे होते हैं और वैध या अवैध रूप से तो जाते ही हैं, लेकिन जो अवैध होंगे तो उन्हें तो निकाल दिया जाएगा अमेरिका से। और जो लोग बोलते हैं ना अमेरिका में जाकर, ये मोदी सरकार, मोदी मोदी मोदी, अब आएंगे भारत, समझ में आएगा। जरूरी भी था आना। और ये जो इजराइल काफ़ी कूद रहा था ना, कूदे अब इजराइल। डोनाल्ड ट्रंप हर जगह से अपने सैनिक को भी निकालेगा और हथियार भी देना बंद करेगा, ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो चाहे इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध हो या फिर चाइना के साथ ताइवान का भी कुछ विरोध चलते रहता है। इसके बाद रूस और यूक्रेन का, वो कहीं भी ज़्यादा सक्रिय नहीं होगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से मुस्लिम को भी फायदा है, लेकिन जो तथाकथित हिंदू होते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू समाज के ठेकेदार हैं, और जबकि वो दरअसल में हिंदू समाज से उनका कोई वास्ता नहीं होता है। दरअसल में एक पार्टी को उन्हें सपोर्ट करना होता है, वही बीजेपी। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे देश में भावनाओं का बड़ा व्यापार होता है, और व्यापार में दरअसल लोग फंस जाते हैं। ये लोग बहुत खुशी मना रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया, मोदी का दोस्त आ गया, मोदी का दोस्त आ गया। अगर पहले तो तुम कहते हो कि हम राष्ट्रवादी हैं, क्या कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति दोस्तों ये चाहेगा कि उसका सामान अमेरिका में नहीं जाए, टैरिफ अधिक हो जाए? दोस्तों, टैरिफ होने से ये होता है, अगर हम कोई सामान भारत में 100 रुपये में बना रहे हैं और अगर हमें अमेरिका में 100 रुपये में बेचना हो तो 100 रुपये में नहीं बिकेगा। अगर अमेरिका 10% टैरिफ लगाता है तो हमें 110 रुपये में उससे बेचना पड़ेगा। अमेरिका अगर 20 रुपया टैरिफ लगाता है तो उसे हमें 120 रुपया में बेचना पड़ेगा हमें। और सोचो, अगर दूसरा देश कोई ऐसा है जो सामान कम में बनाता है, टैरिफ भी उसके सामान पे कम लगेगा, तो उसका तो सामान पहले बिकेगा ना। क्योंकि हर लोग सस्ते सामान को लेना प्रेफर करते हैं और गुणवत्ता भी उसमें होना चाहिए। फिर हमारा सामान क्यों खरीदेंगे? टैरिफ अधिक लगेगा तो नहीं खरीदेंगे ना। लेकिन तथाकथित के जो हिंदू ठेकेदार हैं, हिंदू कहते हैं कि हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं, दरअसल में हिंदू ठेकेदार नहीं है। जैसे मुस्लिम में आतंकवाद होता है ना, वैसे हिंदू आतंकवाद है ये। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, और ट्रम्प आए हैं तो कहीं ना कहीं देखते हैं गाजा फिलिस्तीन